साथी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर है। मैं भी आफ़ियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप भी आफ़ियत से होंगे। कल एक मौका आया रबीउल अव्वल का, तो हर मुसलमान ने ज़ौक़ शौक़ से मनाया। लेकिन कभी हमने सोचा कि रबीउल अव्वल का महीना जो आया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का महीना है, उस नूर के आमद का महीना है जो सूरज की तरह पूरी दुनिया में आया और उस सूरज की रोशनी ने चाँद को रोशनी अता फरमाई और चाँद अब सूरज की रोशनी से चमक उठा। ऐसी ही पूरी दुनिया चमक उठी थी। लेकिन कल जिस तरह से हमने देखा सब्ज़ी बाग वगैरह में, आलमगंज में एक मौका था जाने का, कुछ काम की वजह से हम गए और जो न्यूज़ आई कि फ़लाँ इलाके में बजरंग दल वालों ने हमला कर दिया, फ़लाँ इलाके में ऐसे हो गया वैसे हो गया। मेरे दोस्त, मेरे साथी, कल का जो दिन था वो दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात को सहाबा ने उस चाँद की तरह कबूल किया था, उस रोशनी को चाँद की तरह कबूल किया था और सहाबा पूरी दुनिया में चाँद की तरह चमक उठे थे। कल हमने भी करना था कि बेकस के लिए, मजबूर के लिए, बेसहारा के लिए, परेशान हाल के लिए इंतज़ामें करनी थी। भूखों को खाना खिलाना था, प्यासे को पानी पिलाना था, नंगे को कपड़ा अता करना था, बेघर को घर अता करना था, कर्ज़दार के कर्ज़े को अता करना था। लेकिन हम ऐसे लाहौलैब में लग गए कि नारे रिसालत के सिवा लगता है और रैली निकालने के सिवा लगता है। ये कौन सी तरतीब है मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि होली का बसियौड़ा जैसे गैर निकालते हैं वैसे हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को निकाल रहे हैं रोड पे। दशहरा का जैसे ये लोग रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, उस तरह से झंडे और बैनर और डीजे और हंगामा और एक शोर, एक गुल, एक ये कौन सा दीन है, ये कौन सी सीरत है, ये कौन सी सुन्नत है। सुन्नत तो ये है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन तमाम आदात को, जिन आदात को सहाबा ने कबूल किया, हमारे मामलात बेहतर हों, हमारे माशरत बेहतर हों, हमारा अखलाकियात बेहतर हो, हमारी आदात बेहतर हो, हम मस्जिदों को आबाद करने वाले बने, हम परेशान हाल की परेशानियों को दूर करने वाले बने, हम भूखे नंगे कर्ज़दार के परेशानियों को हल करने वाले बने। एक ऐसे निज़ाम की तश्कील दें जिस निज़ाम को देखकर पूरी दुनिया कहे कि काश हमारे मज़हब में भी, हमारे दीन में भी जो निज़ाम मुसलमानों ने इख्तियार किया हुआ अपने लिए, वो निज़ाम हम अपने दीन में भी देखते। ये हमारे हिंदू भाई उस निज़ाम को कबूल करते कि कितना बेहतरीन निज़ाम है कि कोई इनके यहाँ परेशान हाल नहीं होता, कोई इनके यहाँ मकरूज़ नहीं होता, कोई इनके यहाँ भूखा नंगा नहीं होता। करना ये था मेरे दोस्त, और हम कर क्या रहे हैं? हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम आपसी ताल्लुकात को ख़राब किए बैठे हैं। कोई फ़िरके में बटा बैठा है, कोई मसलक में बना बैठा है, कोई ख़ानदान में बना बैठा है, कोई मुल्कों में बना बैठा है। मेरे भाई, मत करो ऐसा। अब मुत्तहिद होने की कोशिश करो, अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करने की कोशिश करो, ख़ुद को इस्तेमाल करने की कोशिश करो, पूरी कायनात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करो। वरना फ़िरक़ों में बट के, मसलक में बट के, ख़ानदान में बट के, ज़ात में बट के, इस तरह से अपनी सलाहियत को जब अगर बर्बाद करोगे तो हम मिटा दिए जाएंगे। अल्लाह को पसंद ही नहीं है कि कोई इंसान किसी इंसान को नफ़रत की निगाह से देखे, कोई इंसान किसी को महादलित की निगाह से देखे, कोई इंसान किसी को दलित की निगाह से देखे, कोई किसी को पिछड़े की निगाह से देखे। हमारे यहाँ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था और कुरान ने कह दिया था कि मुत्तकी ही अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं। और मुत्तकी कौन हैं? जो गैब पे ईमान रखते हैं। मुत्तकी वो हैं जो नमाज़ों को कायम करते हैं। मुत्तकी वो हैं जो भी मैंने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जान दिया है लोगों के लिए जान खर्च करते हैं, माल दिया है लोगों के लिए माल खर्च करते हैं, सलाहियत दिया है अपनी सलाहियत को लोगों के ऊपर लगाते हैं। इसके लिए हम दुनिया में आए हैं। हम एक चाँद हैं, सूरज की रोशनी लेके चाँद जैसे चमकता है वैसे हमें इस ज़मीन पर अपने अख्तलाफ़ात को भुलाकर, मुल्की फ़िरका को भुलाकर, इन तमाम लोग चीज़ों को भुलाकर सिर्फ़ एक उम्मत मुहम्मदिया बनकर, एक मुसलमान बनकर दुनिया पे खड़ा होना होगा और दुनिया के अंदर एक निज़ाम को देना होगा, दुनिया के अंदर एक हेल्थ के निज़ाम को देना होगा, दुनिया के अंदर एक स्वास्थ्य के निज़ाम को देना होगा, दुनिया के अंदर हमारे महल्ले के अंदर एक माइक्रो रोज़गार का इंतज़ाम करना होगा। हमें अपने बच्चों की कोशिश करनी होगी, बेहतर ज़िंदगी की कोशिश करनी होगी, तब जाके ये दीन फैलेगा, वरना सूरज को ग्रहण लग जाएगा।